ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, वेरीगेटेड क्रेसुला ओवाटा, इसको सेकुलेंट बॉन्साई भी कहते हैं, लकी जेट प्लांट भी बोला जाता है, मनी ट्री प्लांट भी कहते हैं और काफ़ी सारे लोग इसको लकी प्लांट मानते हैं। लेकिन 90% लोग इसको गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं, गलत तरीके से इसकी केयर करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट उनके लिए अनलकी भी हो जाता है। तो अगर आपका जेट प्लांट सॉफ्ट हो रहा है या फिर लीव्स गिर रही है या फिर ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो आज का व्लॉग बिल्कुल आप ही के लिए है। इसमें आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। मैं हूं रंजना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर रिपोर्टिंग, परफेक्ट सॉइल मिक्स, वाटरिंग रूल एंड वो मिस्टेक्स जो कि आपको जेट प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये मेरा सॉइल मिक्स है, इसमें मैंने सैंड ली है, कंपोस्ट लिया है और थोड़ी सी मैंने नीम खली ऐड करी है, इनफ। बस आप चाहो तो इसमें आप ब्रिक्स के टुकड़े ले सकते हैं, दिए के टुकड़े ले सकते हैं, ऑप्शनल है वो। अदरवाइज ये सिंपल सॉइल भी इनफ होती है जेट प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स, नीम खली या चारकोल आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शनल है वो। तो आप इसके लिए तो फ्रेंड्स, आप सॉइल मिक्स में ले सकते हो 40% गार्डन सॉइल, 30% आप रिवर सैंड ले सकते हैं, 20% आप कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर कंपोस्ट की जगह परलाइट ऐड कर सकते हो, और 10% में जो है आप कोकोपीट ऐड कर सकते हो। अगर कोकोपीट अवॉइड कर रहे हो तो उसकी जगह फिर आप सैंड की मात्रा जो है बढ़ा देना। सो दोस्तों, ये सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो सिर्फ कोकोपीट में इसको कभी भी ग्रो ना करें, वरना रूट रॉट जो है डेफिनेटली होगा। तो अब इसको मैंने जो है पॉट में से बाहर निकाल लिया है और आप देखें ये काफ़ी हद तक रूट बाउंड तो है नहीं, बट हाँ कि प्लांट जो है अच्छी सॉइल में नहीं लगा हुआ था, तो सिर्फ आई थिंक कोकोपीट है क्या है। तो मैं अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा सॉइल है सभी को हटा दे रही हूँ और मैं इसको अच्छे से दोबारा से रिपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो प्लांट्स में पानी देना बंद कर दें और पॉट से धीरे धीरे निकालें। अगर ब्लैक रूट्स आपको दिख रही हैं तो उन्हें आप कट करके हटा दें। जिस भी पॉट में आप लगाएं ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप टाइल्स के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, स्टोन्स कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें 2 प्लांट्स हैं तो मैं इसको कट करके अलग कर दूँगी, इसकी मैं कटिंग लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो इसका छोटा प्लांट था साइड से निकल रहा था, उसको मैंने कट करके हटा दिया है और इसको भी मैं कटिंग के थ्रू इसको भी प्रोपागेट कर दूंगी। तो फिर मेरे पास 2 प्लांट बन जाएंगे इसके। तो हाँ, आप इसे कटिंग के थ्रू भी प्रोपागेट कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रोपागेशन हो जाता है। और अभी तो बेस्ट टाइम है इसका, स्प्रिंग सीजन तो वैसे भी बेस्ट टाइम होता है कटिंग का, सेकुलेंट्स की ग्रोथ का। तो मैंने इस तरह से प्लांट को रख दिया है और जो मेरा मेन मदर प्लांट था उसको भी मैंने इसी में लगा दिया है, और जो कटिंग है उसको भी मैं सेम प्लांट में ही लगाऊंगी। और सॉइल से हल्के हल्के हाथों से साइड से सॉइल से जो है इसको फिल कर दें, बहुत ज़्यादा मिट्टी को दबाना नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो आपका प्लांट जो है कभी ख़राब नहीं होगा और ये गारंटेड है। तो दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम है फरवरी से लेकर अप्रैल तक का होता है या फिर सितंबर में, और कटिंग लगाने का भी अभी बेस्ट टाइम है। एक्सट्रीम समर में या फिर विंटर में आप रिपोर्टिंग ना करें। एंड जो इसकी लीफ है उनको भी मैं इसी में लगा दूंगी। तो दोस्तों, मेरा तो ये न्यू प्लांट था तो मैंने इसलिए इसकी रिपोर्टिंग करी। आप चाहो तो अपने पुराने प्लांट्स की भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर उसकी सॉइल थोड़ी हार्ड हो चुकी है या फिर रूट बाउंड हो चुका है तो आप उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद सबसे मेन पार्ट जो होता है वाटरिंग, तो आपको तुरंत वाटरिंग नहीं देनी क्योंकि सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है। तो इसमें आपको पानी कब देना है, 3 से 4 दिन के बाद देना है। और मैं इसको सेम डे पे वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसको नेक्स्ट डे में मतलब पानी दिया है 24 घंटे के बाद। आप इसको 3-4 दिन बाद भी अगर वाटरिंग देंगे तो वो भी इनफ है। और आप देखें मिट्टी कितनी वेल ड्रेनिंग बनी है, पानी बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं रुका है, डालते ही एकदम बिल्कुल नीचे बह गया है। तो इसी तरह की आपको मिट्टी बनानी है बिल्कुल। तो दोस्तों, जेट प्लांट में जो है वाटरिंग रूल सबसे मेन पार्ट होता है। आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, सॉइल चेक करके ही देना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट डेफिनेटली होगा क्योंकि इसकी स्टेम्स में, लीव्स में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा फिंगर टेस्ट करने के बाद ही वाटरिंग करें। अगर सॉइल आपको ठंडी या मॉइस्ट लग रही है तो वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी ना करें। एंड रिपोर्टिंग के बाद अब आपको इसको कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में ही रखना है, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में। और जब प्लांट आपका 5-6 दिन के बाद अच्छे से सेटल हो जाए देन आप इसको 3 से 4 घंटे की ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी नहीं रखना है वरना लीफ का वेरिगेशन चला जाएगा, लीफ बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें वेरिगेशन बना रहे तो उसके लिए आपको ब्राइट लाइट में रखना है, लेकिन सनलाइट तेज़ धूप में भी नहीं रखना है। और जो है ब्राइट लाइट में रखिएगा, बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में भी नहीं रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हो कि वेरिगेशन लीफ का बना रहे तो लाइट उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों लो लाइट मिलेगी अगर प्लांट्स को तो ग्रोथ भी स्लो रहेगी, लीव्स भी ग्रीन हो जाएंगी, वेरिगेशन चला जाएगा। तो लाइटिंग इस प्लांट के लिए मेन है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो मार्च से लेकर अगस्त तक आप हर 20 दिन में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, या फिर आप इसमें कंपोस्ट टी बना के दे सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र सेकुलेंट्स के ऊपर अवॉइड ही करें। सेकुलेंट्स को अगर फर्टिलाइज देना भी है तो लिक्विड फॉर्म में दें, बहुत ज़्यादा देने की वैसे भी नीड नहीं होती है इनको। तो दोस्तों क्विक वे में आपको कुछ कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन बता देती हूँ। दोस्तों अगर लीफ सॉफ्ट हो रही हैं तो डेफिनेटली ओवर वाटरिंग है। अगर लीव्स में रिंकल आ रहे हैं तो अंडर वाटरिंग है। लीव्स गिर रही हैं तो आपने सडन लाइटिंग का इसमें डिफरेंस हुआ है, लाइट कम मिल रही है इसलिए लीफ गिर रही है, या फिर शॉक की वजह से भी लीफ गिरती हैं। एंड लीफ अगर अपना वेरिगेशन खो रही है तो आप इसको सनलाइट बहुत कम दे रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने प्लांट के ऊपर आपको। तो दोस्तों इसकी कटिंग भी लग जाती है। स्प्रिंग बेस्ट टाइम है इसको कटिंग से प्रोपागेट करने का, और मैंने इसमें जो है इसकी कटिंग भी लगाई है। साथ में मैंने लीफ भी प्रोपागेट की है। लीफ में इसकी फ़र्स्ट टाइम प्रोपागेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो ये वेरीगेटेड क्रेसुला ओवाटा है या फिर लकी जेट प्लांट है कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे रेयर सेकुलेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अगर आपको ये व्लॉग सचमुच अच्छा लगा हो तो एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों आने वाले व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, कुछ डिफरेंट प्लांट्स के साथ में जो मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।